तो मेरा सरकार से सवाल है, जब पेट्रोल सब रिफाइन करते एथेनॉल से सस्ता है, तो काहे महंगा एथेनॉल हमारी गाड़ी में ठूस रहे हो मिलाकर? मत करो ना, वो सस्ता है ना। जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, नेपाल और भूटान 100% हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, वो अपनी जनता को, अपनी आवाज को, आवाम को हमसे सस्ता पेट्रोल देते हैं 100%। नितिन सर तब तक हावी है जब तक वो डरा सकते हैं। मैं डरता नहीं हूं सर, जो कर सकते सर कब तक। और आज आपके भाई शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा के दिया है, बीजेपी से खबरें आ रही हैं, क्या आपके साथ जुड़ रहे हैं इस नहीं। लड़ाई? इस वक्त हमारे साथ है मशहूर उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता, आजकल E20 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में तहसीन पूनेवाला जी। इस वक्त कई सारी खबरें हैं, पहले तो E20 को लेकर आप क्या सोचते हैं, पहले वो उस पर बात करते हैं। मैं मानता हूं कि E20 पॉलिसी जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, जी। ये भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। इससे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हाँ, प्लीज इसका जवाब देना आप। बिल्कुल। पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ी या कम हुई है? बढ़िए। पिछले 1 साल में पोल्यूशन बढ़ा या कम हुआ है? बढ़ा है। पिछले 1 साल में पानी की समस्या बढ़ी या कम हुई है? तमाम सारी चीजें हैं। हुई? तो फिर एथेनॉल का फायदा कैसा? पिछले 1 साल में और एक चीज बढ़ी है, नितिन गडकरी जी के बेटे की इनकम। तो फिर आपका फायदा कैसे हुआ, बताओ अ, मुझे। आजकल आपने एक बहुत सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला जिसमें आपने पेट्रोल के दाम 60 रुपए के आसपास बताए, जी। इथेनॉल के दाम 70 के जी आसपास बताए। थोड़ा उसे हमारी जनता को समझाइए ना। सर देखिए, और ये पार्लियामेंट में खुद सरकार ने जवाब दिया। हुँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने 2 MP से सवाल निकलवा दिए। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट में सरकार ने ये माना कि वर्तमान में भारत को जो पेट्रोल मिलता है, सब कुछ कहते हैं, क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट, बिल्कुल। रिफाइनिंग कॉस्ट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और डीलर का मार्जिन, नहीं पेट्रोल पंप का मार्जिन, भारत को मिलता है पेट्रोल 50 से 52 रुपया प्रति लीटर। 55 पकड़ लो, 55 का मैं और 5 बढ़ाता हूँ, 60 पकड़ लो, क्योंकि वॉलेटाइलिटी क्रूड के अंदर, ठीक है, 60 पकड़ लो। हुँ। और एथेनॉल मिलता है 72 रुपया प्रति लीटर। तो मेरा सरकार से सवाल है, जब पेट्रोल सब रिफाइन करते एथेनॉल से सस्ता है, तो काहे महंगा एथेनॉल हमारी गाड़ी में ठूस रहे हो मिलाकर? मत करो ना, वो सस्ता है ना साहब। फिर मुझे चेक करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है चैनल। बिल्कुल। सर, जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, नेपाल और भूटान 100% हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, वो अपनी जनता को, अपनी आवाज को, आवाम को हमसे सस्ता पेट्रोल देते हैं 100%। और बांग्लादेश भी हमसे खरीदता, 100% पेट्रोल नहीं खाता, वो भी अपनी जनता को सस्ता देता है। तो फिर भाई काहे हमको टेंशन दे रहे हो? आपके साथ एक कह सकते हैं आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो E20 को लेकर आपने इतनी ज़ोर-शोर से आवाज़ उठाई, क्या उसके? वही लगता है, 20 करोड़ व्यूज थे पिछले 3-4 दिन के अंदर, एक बिल्कुल। हफ्ते में 20 करोड़ व्यूज। तो इसकी चर्चा हो रही थी और ये बन गया था मुद्दा। बट इंस्टाग्राम ने शायद रात को या सुबह रिस्टोर किया, मुझे पता नहीं टाइमिंग। बट मैंने कल ट्वीट किया था कि एक्सपोस्ट किया था कि मैं कोर्ट जाऊंगा इसको रिस्टोर कराने के लिए। क्योंकि आप सोशल मीडिया के जानकार हैं, अगर आप मेरा पोस्ट देखोगे, और मैं यहाँ पर भी फ़ोन पे दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। जब भी इंस्टाग्राम कोई चीज़ ब्लॉक करता है मेटा, तो आपको वजह देता है। बिल्कुल। या तो कॉपीराइट गाइडलाइंस होती है, हाँ। या तो कम्युनिटी गाइडलाइन। वायलेशन, करेक्ट, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन। तीसरा कोई वजह नहीं होता। मेरे उसमें नहीं लिखा है, मैं आपको जेन्युइनली दिखा रहा हूँ, उसमें उस फ़ोन में उस जेन्युइन ही नहीं दिया। तो भाई आपने क्यों किया? और जब चालू करते तो वो कहते कि ये कॉपीराइट का हटा दो, या ये कम्युनिटी गाइडेंस, मैंने कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, खोल दिया, यानी कि ये करवाया गया। और जैसे मैंने कोर्ट की बात की थी, आप खोल दी। और जो आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मैं कभी गलत बात कहता हूँ, अभद्र बात कहता हूँ, तो फिर व्हाई वुड यू डू दिस? आपने एक मार्च की बात की थी, गाड़ी मार्च हुँ, निकालने की बात की थी, इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक। हुँ। क्या वो आज की डेट थी, 31 जुलाई हाँ। रखी गई थी, फिलहाल जो तमाम सारी चीज़ें हुई, आगे की क्या रणनीति नहीं होगी? तो कल क्या हुआ कि जब इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ, फिर मैं विजय चौक पे बाइट दे रहा था, जहाँ पे आप लोग बाइट बिल्कुल। लेते हो। 2 आईपीएस अफ़सर आए, 2, और पूरी पुलिस की बटालियन लेकर, और मुझे वहाँ से ले गया और कह रहे बाइट देना आपको अलाउड नहीं है। ये पहली बार मैंने आज़ाद भारत में सुना। ख़ैर कोई बात नहीं, रिटन में वो सारा ऑनलाइन है। फिर कल रात को मुझे दिल्ली पुलिस के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स, मैं मिड लेवल नहीं कह रहा हूँ, मैं जूनियर नहीं कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली टॉप मोस्ट आईपीएस ऑफिशियल्स के 2 के कॉल आए। एक ही फ़ोन से 2 लोगों ने बात की। कहा अगर आप मार्च करते हो गाड़ी का, हुँ। हम गाड़ी सीज़ करेंगे, फिर कोर्ट से लेना पड़ेगा, और अरेस्ट, डिटेन नहीं, अरेस्ट होगे। अरेस्ट। डिटेन नहीं, अरेस्ट, दोनों में अंतर है। हाँ। फिर मैंने ये सोचा कि भाई अगर लोगों को मेरी वजह से, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी, फिर वो कहेंगे इल्लीगल है और अरेस्ट में फिर बेल नहीं होगा, तो लोगों को दिक्कत होगी। तो मैंने इसका तोड़ निकाला, तो पीछे तो मैं हारने वाला नहीं, मगर ठीक है, आप इंस्टाग्राम ही बंद करते। तो अब मैं समझा कि इंस्टाग्राम इसलिए बंद किया गया था प्रोटेस्ट रोकने के लिए। अब वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। 1 टू यू, 0 टू मी। कल सुबह मैं एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग से हुँ। चलकर जाऊंगा गांधी स्मृति, 30 जनवरी मार्ग, जहाँ पे गांधी जी ने शहादत दी देश के लिए। वहां मैं कल मौन व्रत और अनशन पे बैठ रहा हूँ।
अकेले चलने में आप मेरे को 144 नहीं लगा सकते, चुपचाप बैठने में नहीं लगा सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, मैं चुपचाप बैठ सकता हूँ, जहाँ पे गांधी जी ने शहादत दी, अनशन कर सकता हूँ, वो आप मुझे नहीं रोक सकते। तो आप आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो लगातार आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आप इनवाइट करेंगे इसमें? नहीं, क्योंकि फिर वो कहेंगे 144 का उल्लंघन हो गया। वो भी स्मार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं करूँगा ही नहीं, मैं अकेला चल रहा हूँ और मस्त बढ़िया टी-शर्ट पहनूँगा, उस पे लिखूँगा शुगर डैडी और उस पे लिखूँगा एथेनॉल स्कैम। बिल्कुल लिखूँगा। टी-शर्ट को रोकने से आप नहीं रोक सकते, चलने से नहीं रोक सकते, 144 का उल्लंघन नहीं है, अकेला चल सकता हूँ और बैठ सकता हूँ सड़क पे किसी कोने में और बात नहीं करूँगा। मीडिया भी बात ही नहीं करता, मौन व्रत तो कैसे होगा? इनको आपको मेरा इंस्टाग्राम बंद करना है ना, अब मेरे साइलेंस को बंद करके दिखाओ। आपको मेरी आवाज़ दबानी थी, आपने दबा दी आवाज़, साइलेंस को दबा के दिखाओ। इनसे थोड़ी हारूँगा मैं। और एक चीज़ और कहता हूँ, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, आपको मुझे जो गाली देनी है, कहना ना मैं पैसे लिए, बिल्कुल और पैसे भेजो। मैं 30% टैक्स निर्मला जी को दूँगा, 18% जीएसटी भी दूँगा, पैसे भी भेजना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इनसे एम्बैरेस ही नहीं होगा। इस वक्त आप एक कह सकते हैं एक बड़ी लड़ाई के लड़ रहे हैं हुँ। ई20 को लेकर। ई20 के खिलाफ प्रमुख आवाज़ों में आप एक हैं और आज आपके भाई शहजाद पूनावाला ने इस्तीफ़ा के दिया है, बीजेपी से खबरें आ रही हैं। क्या आपके साथ जुड़ रहे हैं इस नहीं, लड़ाई? हमारी बातचीत ही नहीं है। मुझे इनफैक्ट मुझे जब मैं एक दूसरे चैनल पे था तब पता चला उन्होंने रिज़ाइन किया। तब तक मुझे पता नहीं था। अगर वो आते हैं आपकी इस लड़ाई में साथ नहीं, देने? नहीं। हम बात ही नहीं करते, कैसे आएँगे वो? और वो जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर के फॉलोवर है, तो कैसे आएँगे वो? तो वो नहीं है, पॉसिबल नहीं ऐसा है। बस। अच्छा एक अभी इस वक्त माहौल ई20 को लेकर है। नितिन गडकरी जी टारगेट पे हैं, वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट पहुँच गए, तमाम सारी चीज़ें हुई। कोई एक वीडियो संदेश देखिए, ऑनेस्टली ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं नितिन सर के खिलाफ। लोग क्यों उनसे नाराज़ हैं? अगर सड़कें ठीक हो भारत में, पॉटहोल्स ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, एन्क्रोचमेंट ना हो और ट्रक्स एक्चुअली लेफ्ट साइड पे चलाएँ जिससे जानें बचें, भारत करीबन 3 लाख करोड़ रुपया सालाना बचा सकता है। वो छोड़ के आपको बाकी सारे काम करने हैं। क्या किसी ने नितिन सर को बोला था कि बोले कि मैं ₹15 में पेट्रोल दूँगा? भाई नितिन गडकरी जी जब एक मंच से बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो नितिन गडकरी जी है, वो एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के हैसियत से बोल रहे हैं। तो जब आप देश की जनता को इस तरह से कह रहे हो कि मैं ₹15 में पेट्रोल दूँगा, मैंने ये एथेनॉल की 100% की फाइल साइन करी, भाई वो फाइल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अ, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को साइन कर। आप कौन है भाई साइन करने वाले? देन यू कैन नॉट एस्केप अकाउंटेबिलिटी। मैं अकाउंटेबिलिटी मान रहा हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उनके बच्चे एथेनॉल के बिजनेस में और बार-बार नितिन जी डराते, पत्रकारों को डराते मैं कोर्ट जाऊँगा। अब गए मेटा के खिलाफ। मैं सर नहीं डरता, आप पुलिस को भेजिए, जेल में डालिए, इंस्टाग्राम बंद होता तो होने दीजिए, मैं डरूँगा नहीं। आप ये कहोगे ना मैं बाइट नहीं दे सकता, मैं साइलेंस में बैठूँगा। वो भी अब बंद कर दो, जेल में बंद करो, उससे ज़्यादा आप क्या करोगे सर? इनसे थोड़ी डरना है सर, इनसे डरना ही नहीं नितिन सर से। नितिन सर तब तक हावी है जब तक वो डरा सकते हैं। मैं डरता नहीं हूँ सर, जो कर सकते हैं सर कब कर लो। आज जिस तरह से जेन ज़ी प्रोटेस्ट चला एजुकेशन मिनिस्टर के लेकर, ई20 को लेकर क्या लगता है? उससे बड़ा प्रोटेस्ट? होगा सर बिकॉज़ हमारी जो गाड़ी मार्च, गांधी मार्च थी, 5,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी। तो सर सोचिए 5,000 गाड़ी सेंट्रल दिल्ली में एक टाइम पे और चलो 5,000 नहीं आती, 3 साढ़े 3,000 आ जाती, सब जो रजिस्टर करते नहीं आते। तो ये तो विजुअल्स भी बड़े होते तो पुलिस और सरकार इसमें डर गई। बट सर ये बड़ा होगा। सिर्फ़ मैं एक चीज़ का एक वादा करता हूँ अपने लोगों से कि इस प्रोटेस्ट को मैं आगे से लीड करूँगा। अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी। मेरे मन से कोई गाली-गलौज नहीं होगी। मेरे मन से कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। मेरे मन से व्यक्तिगत बातें नहीं होगी। मेरे मन से ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होगी, ना अल्लाह की बात होगी। मेरे मन से ब्राह्मण और दलित दोनों को, ओबीसी को और सभी लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का पेट्रोल, एथेनॉल और पैसे को लेकर। आप आदमी हो, औरत हो या थर्ड जेंडर, सबका स्वागत है लेकिन बातचीत सिर्फ़ इसकी होगी और कोई नहीं। मैं अपने प्रोटेस्ट को डाइल्यूट नहीं होने दूँगा सर। थैंक यू सो मच थैंक यू। हमसे बात करने के लिए। ये थे तहसीन पूनावाला जी जो लगातार ई20 को लेकर फिलहाल चर्चाओं में बने हुए हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।